हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ फार्मूला जान लेते हैं। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण आता है। द्विघात समीकरण, इसका व्यापक समीकरण जो होता है, व्यापक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का होता है। तो हमें शून्य निकालने के लिए x के दो मान निकालने पड़ेंगे। तो पहले शून्य को हम अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेंगे। तो इसे हम मध्यम पद विभक्ति द्वारा निकालेंगे। पहला सूत्र होता है शून्यकों का योगफल। ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। और दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपान ए। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले में दिया है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहला एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले हम इसका गुणा कर लेंगे, ये आएगा 8। तो हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जिसका गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर 2 आए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x, इसको भी हम ऐसे रहने देंगे, माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? इसमें हमें x कॉमन मिल रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 2। जो यहाँ पर आएगा वो भी यहाँ पर आएगा, x प्लस 2। तो अब हमें यहाँ का क्या कॉमन मिलेगा? -4। तो जो अंदर है उसे हम पहले लिखेंगे x प्लस 2, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x माइनस 4। तो यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा, और दूसरा है यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर 4। ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो अब हम जांच कर लेते हैं। तो हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें यहाँ a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -8 मिल रहा है। तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस
बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो हमारा अल्फ़ा है -2, बीटा है 4 इक्वल टू बी है -2, ए है हमारा 1। तो ये 4 में से 2 गया 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ये हमारा बराबर आ गया। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी माइनस ए। तो अल्फ़ा है -2, बीटा है 4 इक्वल टू सी हमारा है -8, ए है 1। तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 -8 इक्वल टू -8। ये भी हमारा बराबर है, यानी हमारा सवाल सही है। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो शून्य निकालना इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे। तो हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए। तो इसे हम ऐसे ही रहने देंगे 4s²। तो हमें -2 और -2 मिल गया, गुणा करने पर प्लस 4 आएगा और जोड़ने पर -4 आएगा। तो -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिल रहा है? 2s कॉमन मिल रहा है, तो इसे बाहर लिखेंगे। ये हो जाएगा 2s माइनस 1, और इन दोनों में भी हमें क्या कॉमन मिल रहा है? -1। ये हो जाएगा 2s और -1। इसमें और इसमें समान ही रहना चाहिए, नहीं तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 एक कोष्ठक में, एक कोष्ठक में 2s माइनस 1। तो यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2। ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा, और दूसरा भी यही होगा। यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 1/2। ये हमारा हो जाएगा बीटा। तो अब जांच करते हैं। तो यहाँ पर 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1 मिल रहा है। तो पहला होता है शून्यकों का योगफल। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपान a। तो अल्फ़ा हमारा 1/2 और बीटा भी 1/2 इक्वल टू -b है हमारा -4 अपान a है 4। तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1 + 1 इक्वल टू -+ 4/4। ये 2/2 इक्वल टू 4/4 कट जाएगा, 1 बराबर 1। ये हमारा बराबर आ गया।
अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी माइनस ए। तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी है हमारा 1 और ए है 4। तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 इक्वल टू 1/4। ये भी हमारा बराबर आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन ये है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7। तो इसे हम पुनः व्यवस्थित करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें हमें 3x कॉमन मिल रहा है और ये हो जाएगा 2x माइनस 3। इसमें हमें 1 कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो पहला हो जाएगा 2x माइनस 3, दूसरा हो जाएगा 3x प्लस 1। अब यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3/2 ये हमारा हो जाएगा अल्फा। और यदि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1/3 हो जाएगा। ये हमारा बीटा हो जाएगा। अब जांच कर लेते हैं। जांच तो यहाँ a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। तो शून्यकों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारा है 3/2, बीटा -1/3 इक्वल टू -b -7 है, a है 6। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, तो 3 त्रिका 9 प्लस माइनस माइनस 3 नहीं 2 होगा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। अब दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा 3/2 इंटू -1/3, c हमारा है -3, a है 6। तो 3 एकम 3 -3, 3 में 6 इक्वल टू -3/6। तो अब चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 2 ही पद दिया है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये और कठिन होगा, लेकिन ये और ही इजी है।
तो इसमें हमें क्या कॉमन मिल रहा है, 4u हमें कॉमन मिल रहा है और अंदर हो जाएगा u+2 इक्वल टू 0। तो पहला समीकरण हमें ये मिल गया और दूसरा ये। तो यदि 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 0/4, क्योंकि ये इधर गुणा में है तो उधर जाएगा भाग में। ये हमारा हो जाएगा अल्फा। और दूसरा समीकरण है यदि u+2 इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू -2, ये हमारा हो जाएगा बीटा। अब जांच कर लेते हैं। जांच तो यहाँ पर हमें a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर कुछ नहीं है तो 0 हम रख लेते हैं। पहला होता है शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारा है 0/4 प्लस -2 इक्वल टू b हमारा है 8, तो ये हो जाएगा -8, a है 4। तो इसका हम इसे बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 प्लस 4 एकम 4, तो 4 दूना 8 -8 इक्वल टू -8/4। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस -8/4 इक्वल टू -8/4। तो इसे हम काट देंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा हमारा था 0/4, बीटा था -2, इसे अपान में 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू c हमारा 0, a हमारा 4 था। तो 2 शून्यम शून्य, ये हो जाएगा 0, 4 एकम 4 इक्वल टू 0/4, ये हमारा बराबर हो गया।